नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत की एक ऐसी स्वदेशी सैन्य तकनीक की जो पूरी दुनिया में तारीफ पा रही है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि अपनी सेना ही इसे अब तक बड़े पैमाने पर अपनाने में हिचक रही है। मैं बात कर रहा हूँ DRDO और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा मिलकर बनाए गए व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर की, जिसे हिंदी में पहिएदार बख्तरबंद प्लेटफॉर्म कहा जाता है। हाल ही में नौसेना के पूर्व चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ और 40 से ज्यादा साल तक नौसेना में सेवा कर चुके वाइस एडमिरल रमन पुरी ने भारतीय थल सेना पर सीधा सवाल उठाया। उनका कहना है कि वैप को इतने सालों से टेस्ट और ट्रायल में शानदार रिजल्ट देने के बावजूद अब तक बड़े ऑर्डर क्यों नहीं दिए गए। अब जरा जानते हैं कि आखिर ये गाड़ी है क्या। वैप 8x8 असल में एक परिवार है ऐसे वाहनों का जो जरूरत के हिसाब से अलग अलग रोल निभा सकते हैं। इसे पुराने सोवियत जमाने के BMP-1 और BMP-2 जैसे आर्मर्ड पर्सनल कैरियर को रिप्लेस करने के लिए बनाया गया है। इसे इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल, कमांड पोस्ट, एम्बुलेंस, मोर्टार कैरियर या फिर रिकॉनेसेंस व्हीकल किसी भी रोल में बदला जा सकता है। सबसे खास बात इसका मॉड्यूलर डिजाइन है, जिससे अपग्रेड करना आसान हो जाता है। इसका पहला वर्जन टाटा केस्ट्रल के नाम से डिफेंस एक्सपो 2014 में दिखाया गया था। उसके बाद DRDO ने तकनीक टाटा को ट्रांसफर कर दी ताकि बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन हो सके। डिफेंस एक्सपो 2024 में इसका सेकंड जनरेशन वर्जन भी सामने आया। कुछ वेरिएंट जैसे इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मोबिलिटी व्हीकल सीमित संख्या में सेना को दिए भी गए हैं, लेकिन यह जरूरत की तुलना में बहुत कम है। 2020 में गलवान की झड़प के बाद जब सेना ने बड़े पैमाने पर तैनाती की तो वैप को भी वहां ले जाया गया। 15,000 फीट की ऊंचाई और -डिग्री तापमान में इसे टेस्ट किया गया। नतीजे चौंकाने वाले थे। इंजन की परफॉर्मेंस, रन फ्लैट टायर और डबल विशबोन सस्पेंशन ने साबित कर दिया कि यह गाड़ी कठिन से कठिन इलाके में भी एनी टाइम एनीवेयर ऑपरेट कर सकती है। अब जरा तुलना करें अमेरिकी स्ट्राइकर से। उसे भी भारतीय परिस्थितियों में टेस्ट किया गया, लेकिन 2025 की शुरुआत में लद्दाख में हुए ट्रायल्स में वह फेल हो गया। वहीं वैप ने शानदार प्रदर्शन किया। लेकिन हैरानी की बात है कि हमारी सेना अब भी बड़े पैमाने पर ऑर्डर देने से बच रही है। यही वह बिंदु है जिस पर वाइस एडमिरल रमन पुरी ने सबसे कड़ा सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि यह रवैया न सिर्फ रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाए गए पैसों की बर्बादी है, बल्कि विदेशी सप्लायर्स पर हमारी निर्भरता को भी बढ़ाता है। जबकि सरकार का लक्ष्य 2027 तक 70% स्वदेशी रक्षा खरीद का है। दोस्तों, सिर्फ बॉर्डर ही नहीं, इस गाड़ी की ताकत आंतरिक सुरक्षा ऑपरेशंस में भी देखी। मार्च 2025 में इसे छत्तीसगढ़ के बस्तर में नक्सल ऑपरेशन के दौरान तैनात किया गया। नक्सलियों ने ID से हमला किया, लेकिन यह गाड़ी पूरी तरह माइन प्रूफ साबित हुई और CRPF के जवान सुरक्षित रहे। अब सोचिए, जो गाड़ी लद्दाख की बर्फीली ऊंचाई पर भी भरोसेमंद है और जंगलों में ID ब्लास्ट झेल सकती है, उसे बड़े पैमाने पर क्यों नहीं अपनाया जा रहा। विडंबना यह है कि जबकि हमारी सेना निर्णय लेने में पीछे है, विदेशी देश इसकी ताकत पहचान रहे हैं। सितंबर 2024 में टाटा ने मोरक्को को 150 यूनिट का बड़ा एक्सपोर्ट ऑर्डर हासिल किया। वहां रेगिस्तान और ऊबड़ खाबड़ इलाके में भी इसके ट्रायल सफल रहे। यानी विदेशी सेनाएं इस पर भरोसा कर रही हैं, लेकिन हमारी अपनी सेना अब भी हिचकिचा रही है। हकीकत ये है कि भारतीय सेना का एक बड़ा हिस्सा अब भी 30 साल पुराने BMP वाहनों पर निर्भर है। अगर तुरंत मॉडर्नाइजेशन नहीं हुआ तो हमारी मशीनीकृत बटालियनें पिछड़ सकती हैं। DRDO और टाटा ने हाल ही में एक और उन्नत संस्करण एडवांस्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म व्हील्ड भी लॉन्च किया है, जिसे 2025 में लंदन के शो में दिखाया गया। लेकिन अगर भारतीय सेना ने ही इन गाड़ियों को अपनाने में देरी की तो यह तकनीक ज्यादातर निर्यात तक ही सीमित रह जाएगी। वाइस एडमिरल पुरी जैसे वरिष्ठ अधिकारियों की चेतावनी को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जरूरत है कि सेना जल्द से जल्द बड़े पैमाने पर वैप को अपनाए और यह दिखाए कि भारत न सिर्फ विदेशी हथियार खरीदने वाला देश है, बल्कि खुद भी दुनिया को हथियार देने की क्षमता रखता है।